हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। कल हम एक वीडियो लेकर आए थे कि आप ये जो रिजर्वेशन का जो ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं रिजर्वेशन लेने के लिए, इस सर्टिफिकेट लगाने से कहीं ऐसा ना हो कि आपको उसके लाभ की जगह आपको हानि हो जाए। हाँ जी, हमारी बात बहुत सारे दर्शक हैं हमारे जिन्होंने कमेंट में लिखे हैं, अपने मार्क्स भी बताए हैं और उन्होंने जनरल कैटेगरी के मार्क्स भी बताए हैं साथ में। और एक कैंडिडेट ने तो एक केस का भी जिक्र किया है कि जिसमें किसी भी स्टेज में सिलेक्शन के रिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट है जनरल कैटेगरी से हाई नहीं जा सकती है। तो हम सबका जिक्र करेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा साथ में और हमारी आवाज़ उठाने में हमारी मदद कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो सके वहाँ से शेयर कीजिएगा, इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। आवाज़ आयोग तक पहुँचेगी तो आयोग जवाब देगा, अन्यथा हमारे पास एक ही लास्ट में बचेगा कि हम आरटीआई लगा कर पूछें कि इस तरह की मेरिट क्यों गई है, और आंसर की के बारे में भी पूछें कि क्या है, कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी के थे। तो हमें एक बड़ी आरटीआई बड़े बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ लगानी होगी। वैसे ही जवाब आयोग दे दे तो अच्छा है, ऐसा ना हो कि जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग ने जवाब दिया ऐसा जवाब ये आयोग दे। याद है आपको केंद्रीय चुनाव आयोग का, वो पूछ रहे हैं कि वोट डालते समय बहन बेटी बहुओं की क्या वीडियो शेयर की जा सकती है? अरे भैया, क्यों नहीं की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। कल राष्ट्रपति चुनाव था, तब भी तो आपने जारी की, तब भी तो हम फोटो देख पा रहे हैं कौन कौन वोट डाल रहा है। तो ऐसे ही आयोग आजकल गोलमोल जवाब देता है। किस तरह के ये सिविल सर्वेंट हैं, ये समझ से परे है। चलिए बात करते हैं कमेंट की, जो आपने पूछे जो हमें सबसे अच्छा लगा। तो हमने जो सबसे अच्छा लगा हम उसकी बात सबसे पहले करेंगे। ये हमें कमेंट लिखा था नीतीश सोनी, यही आ रहा है लिखा हुआ @नीतीश सोनी 8267, ये इनकी आईडी रही होगी। इन्होंने एक केस का जिक्र किया है, फ्रॉम द केस रिकॉर्ड ऑफ आयुष रंजन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सर्विस सिंगल नंबर इन्होंने लिखा। हमारे कमेंट बॉक्स में अभी भी अवेलेबल है 19881 ऑफ 2019 इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। इन्होंने इसका जिक्र किया है, द कोर रिकमेंडेशन डायरेक्शन गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट वॉज द कट ऑफ, यहां से स्टार्ट होता है, द कट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी shall never exceed the general category cutoff in any stage of recruitment selection। साफ तौर पर लिखा है इन्होंने, हमारे कमेंट बॉक्स में अभी भी ये मैसेज, ये कमेंट है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अगर ये केस सही है, हमें नहीं पता, हमने वेरीफाई अभी नहीं किया है, हमने आपके साथ शेयर किया है, तो हम इसके प्रमाणित तो नहीं करते, लेकिन अगर ये सही, हम ये बोलते हैं लेकिन अगर ये सही है तो फिर ये रिजल्ट खारिज होना तय है। फिर इसे कोर्ट में जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोर्ट में केस जाएगा ही और फिर से ये भर्ती अटक जाएंगी। हो सकता है कुछ कुछ सब्जेक्ट की ये अटकें, क्योंकि एक हमारे दर्शक ने लिखा है, सर हॉर्टिकल्चर में केवल एक ही वैकेंसी है और जनरल में 128 पर कट ऑफ गई है, जबकि ओबीसी इनका है इनमें 142, 142 पर भी ने इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया है, जबकि कट ऑफ 128 है, इनका ऐसा कहना है। तो ऐसा एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे हैं। कुछ ने हमें लिखा है, मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है सर, मेरा नंबर 142 ईडब्ल्यूएस में है और कट ऑफ 144 गई है और जनरल कट ऑफ 136 है। इस तरह से तो 8 नंबर ज़्यादा, 4 क्वेश्चन और सही करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस लाभ है या हानि है, ये समझाए सरकार हमें कि ये हम क्यों बनवाएं प्रमाण पत्र, हम ओबीसी का ही प्रमाण पत्र क्यों बनवाएं, क्यों ना उसे फाड़ कर फेंक दें, क्या यूज क्या है कि मेरिट बढ़ा रहे हैं हम अपनी। तो इसमें सभी को साथ आना होगा, कम से कम ये तो पता चले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंदोलन करिए, ये हमें पता चले पहले कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी मर्जी, आप जनरल में काउंट हो सकते हैं। चूंकि मेरिट नीचे जा रही है, असली रिजर्वेशन तो फिर जनरल है, आप जनरल में फॉर्म भरिएगा, आपकी मेरिट नीचे होगी, वही रिजर्वेशन है अब तो। और कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना, किसी लाइन में आपको खड़ा नहीं होना, कोई मेहनत आपको नहीं करनी है, और कोई ये भी नहीं कहेगा कि आपने आरक्षण का लाभ लिया, क्योंकि आरक्षण का लाभ नहीं हो रहा है, आरक्षण प्रमाण पत्र से आपको हानि हो रही है, ये सीधे तौर पर है। वैसे भी हमें
एक संसद में दिया हुआ बयान याद आता है कि सरकार द्वारा कहा गया कि हम आरक्षण नहीं चाहते हैं, हम नौकरियों में आरक्षण बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो क्या ये साइड का रास्ता सरकार ने ढूंढ लिया है आरक्षण खत्म करने का, या ओबीसी को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का ये रास्ता ढूंढा है, या ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें साइड करने का रास्ता ये ढूंढा है? तो क्या रास्ता ये ढूंढा है हमारी समझ से परे है। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा जितने ज़्यादा हो सके। हमें एक्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम इन्फो अकेडमी में, वहाँ भी आपको वीडियोस मिलेंगी, पोस्ट मिलेंगी। और बार बार उन्हें रिपोस्ट करिएगा ताकि आयोग हैशटैग करके कीजिएगा, टैग करके आयोग को, ताकि आयोग को बताना पड़े कि ये है क्या, कैसे है। आगे से हमें क्लियरिटी हो कि हम प्रमाण पत्र लगाएं या ना लगाएं, हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।